दोस्तों सोचो, रात का टाइम है, एक आदमी बिना देखे जमीन पर पैर रखता है और अचानक एक शार्प झटका, नीचे से एक इंडियन कोबरा ने अटैक किया। दो छोटे दांतों के निशान, थोड़ा सा दर्द और शायद उस पल पे कुछ खास महसूस भी ना हो। एक कोबरा जैसे सांप की बाइट इंसान के लिए जानलेवा हो जाती है, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं जानते कि एक सांप के काटने पे बॉडी में असल में होता क्या है, क्या करता है सांप का जहर जिससे इंसान की जान पे बनाती है। तो हाँ जी मित्रों, स्वागत है आपका सीखो के ऑफिशियल शो सिंपली साइंस में। चलिए आज जानते हैं कि एक सांप के काटने पे असल में शरीर में होता क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि जब एक कोबरा बाइट करता है, वो सिर्फ स्किन को पंक्चर नहीं करता, वो इंजेक्ट करता है वेनम। ये जहर एक हाईली एडवांस न्यूरोटॉक्सिक मिक्सचर होता है। जैसे ही वेनम बॉडी में एंटर करता है, वो टिश्यू के थ्रू खून में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। ये प्रोसेस सेकंड से मिनट्स में शुरू हो जाता है। शुरू के कुछ मिनट्स में विक्टिम को सिर्फ हल्का सा दर्द या जलन फील होती है, कभी कभी सूजन भी होती है, और यही सबसे डेंजरस फेज है, क्योंकि बाहर से कुछ ज्यादा सीरियस नहीं लगता, लेकिन अंदर अंदर वेनम अपना काम स्टार्ट कर चुका होता है। अब जहर ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रैवल करके नर्वस सिस्टम तक पहुंचता है। कोबरा का जहर खासकर नर्व्स और मसल्स के बीच के कनेक्शन को ब्लॉक करता है। इसे कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। नॉर्मली ब्रेन सिग्नल भेजता है, सांस लो, हाथ हिलाओ, लेकिन जहर इस सिग्नल को मसल्स तक पहुंचने ही नहीं देता। सबसे पहला असर दिखता है आंखों पर। विक्टिम को धुंधला दिखने लगता है, पलकें भारी फील होती हैं, आंखें खुली रखना मुश्किल हो जाता है। फिर 30 से 60 मिनट्स के अंदर सिम्टम्स क्लियर होने लगते हैं। बोलने में दिक्कत, आवाज हल्की पड़ना, जबड़े की मसल्स वीक होने लगती हैं। विक्टिम पूरी तरह होश में होता है, सब समझ रहा होता है, लेकिन बॉडी धीरे धीरे रिस्पॉन्ड करना बंद कर रही होती है। 1 से 3 घंटे बाद शुरू होता है पैरालिसिस। इस पॉइंट पे वेनम अपना पीक इफेक्ट दिखाना शुरू करता है। गर्दन के मसल्स वीक हो जाते हैं, सर को सीधा रखना ही मुश्किल हो जाता है, और फिर धीरे धीरे लकवा नीचे की तरफ फैलता है। कंधे, हाथ, छाती और सबसे क्रिटिकल सांस लेने वाली मसल्स, डायफ्राम जो सांस लेने के लिए जिम्मेदार होता है, वो भी सिग्नल्स रिसीव करना बंद कर देता है। फिर 3 से 6 घंटे बाद आती है जानलेवा स्टेज। अब सिचुएशन एक्सट्रीमली सीरियस हो चुकी होती है। विक्टिम सांस नहीं ले पा रहा, ऑक्सीजन लेवल गिरने लगता है, बॉडी के ऑर्गन्स, दिमाग, दिल ऑक्सीजन के बिना टूटने लगते हैं। अगर इस पड़ाव तक इलाज ना मिले तो सांस लेना फेल हो सकता है, लेकिन यहीं पर एक ट्विस्ट है। ये पूरी प्रोसेस ठीक हो सकती है अगर टाइम पर ट्रीटमेंट मिल जाए। हॉस्पिटल में एंटीवेनम दिया जाता है जो जहर के टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करता है। साथ ही वेंटिलेटर सपोर्ट भी दिया जा सकता है जब तक बॉडी रिकवर नहीं करती। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए, इवन लास्ट स्टेजेस में भी, तो इंसान पूरी तरह रिकवर कर सकता है। लेकिन रियलिटी ये है, हर कोबरा बाइट का रिजल्ट मौत नहीं होता, लेकिन डिले, सिर्फ डिले सब कुछ चेंज कर देता है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, बाइट के बाद भागना, हिलना या पैनिक करना जहर को और तेज फैलाता है। तो फाइनली जब एक कोबरा बाइट करता है, वो एक धीमा, शांत,